हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं टेग्नामेट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 3 क्लासें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हो चुकी है। आज ये चौथी और लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अभिकथन और तर्क के सवाल जो बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अभिकथन और तर्क वाले। कौन से सवाल पढ़ने भैया, देखो ध्यान से। हमें पढ़ने हैं अभिकथन और कौन से तर्क वाले सवाल। ठीक है, देखने में लगते हैं जैसे कि बहुत हार्ड हैं या बोल सकते हैं हार्ड हैं, लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं होते, बहुत सिंपल होते हैं। बस आपको अगर अच्छे से थ्योरी आती होगी, सवाल करने का तरीका आपने बहुत अच्छे सीखा होगा, हमने बहुत अच्छे सिखाया है, उनको ज़रूर देखना अगर जिसने ना देखा हो। तो उसके आधार पर है ये, कोई अलग नहीं है वही चीज़, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग सा है। तो हम लोग भाई बिना देरी किए हुए चलो स्टार्ट करते भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक हम करवा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है ना। 9 लिखा हुआ है, यदि 10 अल्फा, क्या लिखा है, 10 अल्फा इक्वल टू 5/12, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सेक अल्फा का मान, तो कह रहा है तो क्या सेक अल्फा का मान जो होगा 13/12 होगा, कह रहा है 13/12 होगा, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो अभिकथन, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको अभिकथन को हम ए से लिखेंगे, बोर्ड में बाकी दिख रहा होगा, और तर्क को हम आर से लिखेंगे, ठीक है ना। फिर सर्वसमीका का यूज हुआ है यहाँ पर। सर्वसमीका जो है सेक स्क्वायर का मान कह रहा है, ये कह रहा है सेक स्क्वायर अल्फा का मान 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है, ठीक है ना। देखो, अब बात करते हैं, चेक करते हैं क्या हमारा जो अभिकथन है वो सही है। अभिकथन को यहाँ पर ए लिया जाएगा, तर्क को यहाँ पर आर लिया जाएगा, ठीक है ना। अभिकथन ए क्या हमारा सही है, चलिए देखते हैं। 10 अल्फा, आइए ये इसको माना अल्फा, तो 10 होता क्या है, तो आपको पता है 10 होता है लंब अपॉन आधार होता है। तो बेटा लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है, 5 और 12 से बनता है 13। पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल भी सकते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो क्या फार्मूला लगाएं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसके आधार पर हम लोग पूरे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसी आधार पर करेंगे, थोड़ा सा दिमाग जल्दी से चलाना, अच्छे से चलाना है। ये हो गया। तो सेक क्या होता है, याद करो, तो सेक अल्फा होता है कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा। कॉस कोल्टा का, तो कॉस होता है क्या भाई, आधार अपॉन कर्ण, तो कॉस कोल्टा सेक होता है, तो कर्ण अपॉन आधार, तो कर्ण कितना है 13, 13/12। तो मतलब कि हमारा ये जो अभिकथन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और एक बात और देखते हैं, तो इतना दिया गया है, अगर हमें ये निकालना है इस आधार पर भी निकाल सकते हैं, तो क्या इस आधार पर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। चलिए इस आधार पर देखते हैं। तो हमें अगर सेक का मान निकालना है तो देखो फार्मूला लगाओ, सेक स्क्वायर अल्फा बार इक्वल टू 1 प्लस 10, 10 कितना है 5/12, इसका करेंगे बेटा स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, ठीक है ना। ये किया होल स्क्वायर किया जाएगा। आइए, सेक अल्फा इक्वल टू, अब स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 25/144 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। स्क्वायर इधर हटेगा, इधर किस में आ जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए फिर, सेक अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 प्लस 25 कितना होगा 169/144, ये हो जाएगा, और रूट लगा हुआ है। तो 169 किसका होता है, ये होता है 13 का होता है, 144 12 का होता है। तो बिल्कुल सही जवाब है। तो ये भी इस वाला सही जवाब है, इसके आधार पर हम ये निकाल सकते हैं। और तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब कि अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सही है। और तर्क आर जो है अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण करता है, इसके आधार पर सही बिल्कुल स्पष्टीकरण करा है। तो 9 नंबर का ए ऑप्शन सही है। 9 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही है। ऐसे सवाल आते हैं क्योंकि ये देखो सही है, ये भी वाला सही है, ठीक है ना। इसके आधार पर हम ये ला सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। सारे तरीके हमने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आखिर लिखा क्या है, लिखा क्या है, लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, ये अपने पास लिखा हुआ है। तो हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताना है, ये बताना है, मतलब सॉरी कह रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 के बराबर है, ये बताना है। चलिए ठीक है, टेन थीटा प्लस
कॉट थीटा इक्वल टू 1 इसके बराबर है, ये कह रहा है। चलो ठीक है, देखते भी बराबर होगा। सर्वसमीका और जो ये अभिकथन ए में दिया गया है और सर्वसमीका ये दिया गया है आर, तर्क में दिया सर्वसमीका जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमेशा सत्य होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है, ये तो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, पहले सही हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब इसके आधार पर देखते हैं भाई, ठीक है ना, इसके आधार पर देखा जाए। आइए अब इसको चलो उठाते हैं, इसको उठा के इसका स्क्वायर करते हैं, इसको उठा के क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। देखो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, भाई इसका स्क्वायर करें तो इसका भी स्क्वायर किया जाएगा। कहने का मतलब है, देखो ये ध्यान से समझ लो, ये स्क्वायर करें तो भाई इसका स्क्वायर भी किया जाएगा, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो इसका भी हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो 1 हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। अब बेटा इसका मान हो गया 1 हो गया। अब ध्यान समझना, यहीं पर बता दे रहे। अब 1 जब उधर जाएगा, सोचो अगले स्टेप में 1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और जब इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा बेटा 2 बचेगा, और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कह सकते हैं 2 जब कैंसिल हो गया तो कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये अपने पास आ गया, ठीक है ना, ये अपने पास क्या हो गया, आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, इसको देखते हैं ध्यान से। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसको हम लोग साइन कॉस में चेंज करके देखते हैं जरा, क्या इसका मान आता है, देखते हैं ध्यान से। तो बेटा टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बता भी चुके हैं। और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको नीचे हाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल तो बेटा साइन बचेगा, तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ से देखो कॉस साइन साइन कैंसिल, कॉस बचा तो हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ समझते जाओ एकदम, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सरसमीका आती है, 1 होता है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से इधर, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अभी इसका हमने मान निकाला है, कितना है, 1 है। इसका मान कितना है, 1 दिया गया है। तो देखो इसका यूज हुआ है, बिल्कुल हुआ। तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू, अरे सॉरी, इसका तो मान निकालना ही था हमें, तो हमने 1 लिया क्यों, हटाओ, इसका 1 मान निकालना ही था कि 1 के बराबर होता है, ठीक। तो बेटा 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, बिल्कुल सही जवाब है। मतलब अगर ये इतना है तो क्या ये इतना आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और इसका भी यूज हुआ है, तो मतलब सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं, और तर्क जो आर है अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो इसका ऑप्शन भी क्या, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया। चलिए अब तर्क और अभिकथन का एक सवाल और है भी, एक और बचा हुआ है। अब चलो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। बहुत ही ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 जो है, इसमें जो अभिकथन ए में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अभिकथन ए में लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू √3/2, साइन ए इक्वल टू √3/2, ये लिखा हुआ अपने पास। और 2 कॉट ए -1 का मान इतना होगा, पूछ रहा है भाई 2 कॉट ए -1 का मान क्या ये 1/3 होगा, ये तो कह रहा है हमसे, ठीक है, कोई बात नहीं। और जो आर, तर्क आर में क्या दिया गया है, उपरोक्त दिए गए कथन में कोण ए का मान 60 होगा, मतलब कि जो ए की वैल्यू क्या 60 होगी, ये हमसे पूछा गया है। चलिए आइए उठाते हैं, मतलब कि इसके आधार पर हमें ये सिद्ध करना, और क्या इसमें बताना है कि ए का मान क्या 60 होगा, बिल्कुल देखते हैं, ठीक है ना। ए का मान 60 होगा कि नहीं होगा, ये हमको देखना है। अब देखते हैं ध्यान से। अब यहां से हम लोग इसको उठाएं, तो अगर ये देखा जाए तो साइन ए इक्वल टू √3/2, और साइन में √3/2 किसका मान होता है, तो बोलोगे साइन 60 का मान होता है। किसका मान होता है, साइन, ये होता है भैया साइन 60 का मान होता है। और ये साइन साइन कैंसिल, तो बेटा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है।
और इसके आधार पर क्या इसको लाया जा सकता है, ए का मान 60 अगर आ गया तो बेटा यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर ए की वैल्यू उठा के रख दो। देखो उठा के रख रहे हैं हम 2 कॉट ए का मतलब हो जाएगा 60 और -1। तो देखते हैं इसको ध्यान से सॉल्व करते हैं। 2 कॉट 60 का मान कितना होता है, तो बोलोगे कॉट 60 का मान तो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये -1। ये तो दिया, यही तो निकालना हमें, क्या निकालना हमें, हाँ 2 सॉरी कॉट स्क्वायर है, तभी तो सोचे कुछ गलत हो रहा है क्या, कॉट स्क्वायर, ठीक ना। स्क्वायर करेंगे तो भाई इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो करेंगे 2/3 -1, कितना हो गया अपने पास, ठीक है ना, कितना हो गया। तो कॉट 60 का मान, कुछ गलत हो रहा है क्या सवाल, एक मिनट देखते हैं, एक मिनट रुकना। सही तो है यार, cos 60 का मान भी सही है अपना, 1/√3 होता है। तो 2 कॉट स्क्वायर ए मतलब 60 -1, तो 2 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर तो 1/3 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा 2/3। देखो यहाँ पर 1 तो हो जाएगा 3, तो 2 - 3 इक्वल टू -1/3 हो गया। तो इसका मान तो भाई बराबर तो नहीं आ रहा है। अब देखो बात ये है, तो कह रहा है कि पहले देखो अभिकथन में क्या कह रहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू √3/2 है तो 2 कॉट स्क्वायर ए -1 का मान क्या 1/3 होगा, बिल्कुल नहीं, ये तो भैया गलत जवाब हो गया, अशक्त हो गया। लेकिन अगर सेकंड की बात किया जाए, इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए का मान 60 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अभिकथन ए असत्य है, परंतु जो आर जो तर्क दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, इसका ऑप्शन डी क्या बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। इसके बाद अब थोड़े से 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन हैं तो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो क्लास में हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना, जानने के लिए कि आखिर अब अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाया जाएगा आपको। देखो इसमें लिखा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रकरण पर आधारित प्रश्न, केस बेस्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक हमारे पास त्रिभुज दिया गया है, देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक अपने पास पहले ये है केस बेस्ड क्वेश्चन, ये अपने पास दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा स्क्रीन में, देखिए ध्यान से देखिए, ये ए है, ये ए दिया गया है, ये बी दिया गया है और ये सी दिया गया अपने पास। ये 90 डिग्री है और ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और इसमें ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी प्लस बी सी का मान 25 है, कितना देखो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है और ए सी का मान 5 सेंटीमीटर है, तब निम्नलिखित प्रश्नों के, मतलब अभी क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर देना। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए बी का मान और बी सी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना निकालना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो, थोड़ा सा भी पता हो, तो 5 12 से 13 बनता है, 5 12 से 13 बनता है। और जो ये पाइथागोरस थ्योरम की बात बता रहे हैं, 5 12 से 13 बनता है। 13 जो होगी सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, 13 हो जाएगी। तो बेटा बचा हुआ ये, क्योंकि 5 तो ये हो तो 12 हो गया, और देखो बन भी रहा है, 13 और 12 25 होता है, 5 बिल्कुल सही जवाब बन रहा है। लेकिन अगर कहोगे निकालना कैसे, तो हमारी समझ से मेरा मानना यही है कि अगर ये तरीका यूज कर लो तो ज़्यादा सही समय बचाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं बनता है। फिर भी आपको लगाना है, फिर भी आपको लगाना है, तो भाई हम तरीका बता दे रहे, चलो आ जाओ, फिर भी आपको लगाने का एग्जाम वो है तो हम बता दे रहे तरीका, चलिए आइए। तो अगर बात करें तो भाई ये कर्ण होता है, कर्ण का हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है BC, इसका स्क्वायर बेटा करेंगे, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं, BC को इधर लाएंगे तो बेटा हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू
5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये तो अपने पास चला जाएगा। और देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या करेंगे ए मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार इनको प्लस के साथ लिख दो और एक बार इनको किसके साथ लिख दो, एक बार इनको माइनस के साथ लिख दिया जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपको बेसिक तरीका बिल्कुल लगाना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी का मान तो दिया गया है, कितना दिया गया 25 दिया गया, कितना दिया गया 25, तो 25 इस आए और ये जगह ए बी माइनस बी सी इजकल टू 25, मल्टीप्लाई में है जब डिवाइड में जाएगा तो हमारे समस्या कितना 1 आ जाएगा, क्या कहते हो, तो ए बी माइनस बी सी इजकल टू 1, तो अपने आप में ये रिलेशन आ गया। देखो रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ से निकालो भाई, देखो एक मान लो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने तो ए बी प्लस बी सी इजकल टू 25 दिया गया है और इधर लिखेंगे ए बी माइनस बी सी इजकल टू 1 दिया गया है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 2ab इजकल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 26/2 हो जाएगा, तो ए बी इजकल टू हो जाएगा ये अपने पास 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ गया। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ गई। अब बेटा यहाँ पर ए बी की वैल्यू 13 रख दोगे, देखो ए बी की वैल्यू यहाँ पर ए बी का मान समीकरण 1 में रखनी पड़ी, कितना हो जाएगा 13 प्लस बी सी इजकल टू 25, तो बी सी इजकल टू हो जाएगा 25 माइनस 13, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी अपने पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो कितना आ गया 12 आ गया। इतना आपको लंबा लगाना पड़ेगा, इतना लंबा लगाना पड़ेगा, तो समझ में आ गया होगा, इतना आपको लगाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखो, तो हमने आपको तरीका क्या बताया, अगर इतना लंबा नहीं लगाना, फालतू का समय बर्बाद नहीं करना है, तो यार 5 तुमको दिख रहा है तो याद करो क्या होता है, 5 12 से 13 बनता है पाइथागोरस थ्योरम में, तो सबसे बड़ी भुजा 13 हो जाएगी, तो 13 को इसको सामने लिख दिया, ठीक है। 5 ये है तो बचा हुआ 12 है, डायरेक्ट कितनी जल्दी हो गया बताओ, है मिनटों का काम सेकंडों में कर लो। अब देखो, अब क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए अब क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 12 आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है ना। लिखा है भुजाएं BC का मान कितना हो जाएगा, BC का मान कितना हो जाएगा, तो बेटा BC का मान हो जाएगा अपने पास 12 हो जाएगा, तो 12 ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही जवाब है BC का मान। बताओ आया। और 13 में क्या कह रहा है, 13 में ये कह रहा है कि भुजा AB का मान कितना हो जाएगा, तो बेटा AB अभी तुमने अब बताओ, अगर ये निकाल तो सब कुछ हम निकलते चले जाएंगे, तो भुजा AB का मान कितना हो जाएगा, बोलोगे ये तो 13 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में दिया गया, सब सेंटीमीटर में याद रखना, सब सेंटीमीटर में दिया गया। तो AB का मान हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो 13 का हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो गया, सही जवाब हो गया ए। अब 14 की बात करते हैं 14, तो साइन बी इंटू कॉसेक बी, साइन बी इंटू कॉसेक बी। अब याद करो हमने बताया था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, अगर अपोजिट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 आता है, तो अगर डायरेक्ट करना है तो भाई 1 भी कर सकते हो, और किसी को ज़्यादा है कि भैया हमको लगाना कैसे लगाएंगे, तो भैया बी दिया गया है। और साइन बी हो जाएगा 5 अपॉन, मतलब कि लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा, तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13 है, कर्ण कितना है 13 है, 13 इंटू कौशिक भी क्या हो जाएगा, कौशिक भी साइन को उल्टा हो जाएगा, ये होता है कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा, कर्ण कितना है 13 और ये कितना है 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, तो आ गया 1 आ गया। ऐसे कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, साइन बीटा इंटू कौशिक बीटा, एंगल सेम होने चाहिए, ये ना हो कि साइन ए कौशिक बी हो तो फिर नहीं 1 कर सकते, तो फिर आपको लगाना पड़ेगा, एंगल सेम है, साइन बीटा इंटू कौशिक बीटा, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा, हाँ साइन ए इंटू कौशिक ए, तभी इसका 1 आएगा, ठीक है, तो याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, 14 तक हो गया, आइए 15 की बात करते हैं। 14 के बाद बात आती है 15 की, आइए 15 बहुत सिंपल सा दिया गया है, बताओ इतने सिंपल सवाल हैं, क्या लिखा है देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, याद करो ये तो सरसमी का है यार, इसका मान तो 1 होता है, एंगल सेम होने चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा दिया गया तो फिर इसका मान 1 नहीं करेंगे, तब फिर निकालना ही पड़ेगा। अब इसका मान क्या होगा 1 आ गया, तो इतना दिमाग क्यों लगाना फालतू का, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। सभी का जब पढ़ के हैं तो क्या मतलब बनता है, सब्जेक्टिव नहीं करना है, इसको ऑब्जेक्टिव टिक लगाना है ओनली। अब बात करते हैं 16 नंबर की, 16 नंबर क्या लिखा, साइन ए प्लस साइन बी, ये तो निकालना पड़ेगा,
साइन ए प्लस साइन बी, ठीक, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए क्या हो जाएगा भाई, अब देखो ए है तो यहाँ से दिमाग लगाना है, और जो एंगल आपसे पूछा जाए उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो हमने बताया था, तो हो जाएगा। अब इसके लिए लंब हो जाएगा, इसके लिए देखो अगर पलटा के देखो तो लंब ये हो जाएगा, तो लंब अपॉन कर्ण, लंब कर्ण हमेशा यही रहेगा, लंब मतलब इन दोनों में एक्सचेंज हो सकता है, अगर लंब ये होगा तो आधार ये होगा, अगर लंब ये होगा तो आधार ये होगा, लेकिन कर्ण हमेशा सेम रहता है। तो साइन निकालना, साइन ए क्या निकालना हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए को ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना है, बोलो कि 12 है, कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना है भैया 13 है, प्लस साइन बी की बात करते तो ये तो सीधा पड़ गया, तो जो एंगल पूछा है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और लंब ये, कर्ण तो बदल दें तो आधार बचाइए, तो ये जाएगा लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13 है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, सॉरी एलसीएम लिया जाए तो हो जाएगा 13 हो जाएगा, और जाएगा 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 12 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना 17 हो जाएगा, तो 17 अपॉन 13 बिल्कुल सही जवाब आ गया। तो 17 अपॉन 13 बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी बिल्कुल सही जवाब है, सी बिल्कुल सही जवाब है। तो हमारी ओर से आपके जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में 101%, जितना बोलो 100%, 200%, परसेंटेज में से 100 होता है, तो 100% बोर्ड एग्जाम में आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में यही सवाल आएंगे। यूपी बोर्ड की बात करो, बिहार बोर्ड की बात करो, कुछ सीबीएसई को क्वेश्चन भी देंगे, लेकिन मेन हमारा मकसद क्या है, यूपी बोर्ड, ठीक है ना, मेन मकसद हम लोग का क्या है, यूपी बोर्ड भाई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आएंगे, आइए। तो आज ये कौन सी हो गई। अब अगर बात करें, देखो ध्यान से कुछ चीज़ें बताते हैं। अगर टिग्नामेट्री की बात करें तो टिग्नामेट्री के टोटल हो गए 18 19 लेक्चर हो गए हैं, और 19 में से 15 जो हैं क्वेश्चन के हो गए हैं, मतलब कि जो सॉल्व किए क्वेश्चन हैं, जो लॉन्ग टाइप में है, मतलब कि शॉर्ट्स में है, वेरी शॉर्ट्स में है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। और साथ में 4 जो हो गए लेक्चर हो गए, 15 लेक्चर तो क्वेश्चन के हो गए, और इसके बाद 4 जो लेक्चर हो गए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हो गए। कौन से हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हो गए। मतलब इसका मतलब देखो 4 लेक्चर लिए, एक एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव करना है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे करवाए हैं, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो भी कराए गए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं तो भैया उनको तो हमने छुड़वाया नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से उनको पढ़ना है, बहुत ही एक एक वीडियो आपको देखना है, ठीक है ना। और समय ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर आप ये 19 क्लास है, ये आज ये 19वीं क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, तो अगर लोगे तो बहुत अच्छे से होगा। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेंगे, देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट चैप्टर, चलो उसकी चर्चा करते हैं। हम लोग अभी जाना नहीं, पहले सुन लो ध्यान से। नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसी का मतलब कह सकते इसी का भाग है, लेकिन वहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। एक आपको अगर ऑब्जेक्टिव, मतलब एक ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है, समझो एक ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा, और एक आपको सब्जेक्टिव मतलब लिखने के लिए मिलेगा, सॉल्व करने के लिए मिलेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिल जाता है। 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कभी 4 नंबर का, लघुत्तरी में आए तो 4 नंबर आएगा जरूर, 101% आएगा। जितने भी सेट बनते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब सोचो यार, ऑब्जेक्टिव में एक है तो 1 नंबर वो बन गया, अगर लॉन्ग में आए तो बेटा लॉन्ग में 7 नंबर, 7 या मतलब कि 6 नंबर का अगर होता है तो 6 नंबर ये हुआ, तो कम 7 या 8 नंबर, अगर इसे 7 नंबर को तो 8 नंबर, तो यार 7 या 8 नंबर की बात है। अगर हम कहते 5 नंबर का भी आया ना तो बहुत ही उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, 5 नंबर की बात करते हैं। अगर मान लो 70 में से, अगर 70 का यहाँ पूर्णांक होता है, अगर 5 नंबर माइनस कर दो 65। अब ऐसा तो है नहीं कि तुमको सारे क्वेश्चन अच्छे से आते हो, सारे, कोई ना कोई हो सकता है कि वहाँ दिमाग काम ना कर रहा हो, तो भैया बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से लगाने हैं। चलिए अच्छा, अब देखो भाई बात कर, जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो भैया उस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। अब जो चैप्टर पढ़ा जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट हो गई ऊंचाई और दूरी, भैया ये क्वेश्चन लगाने हैं, बहुत ही अच्छे से लगाने हैं। तो मतलब ये चैप्टर, अब ये चैप्टर हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, ये चैप्टर हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। अगर जिसको आता हो, थोड़ा सा भी आता हो, तो थोड़ा सा पढ़ लेना कि आखिर उन्नयन कोड क्या होता है, ऑनमन कोड क्या होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे, ऐसी नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप रीड कर लोगे, पढ़ लोगे, तो हम जब पढ़ाएंगे तो और आपके दिमाग में अच्छे से जाएगा।
तो इसकी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस की। तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक उसमें ऑब्जेक्टिव में आता है और एक इसमें आता है, सब्जेक्टिव में आता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। तो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भैया यही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में यही चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब बताइए, आपको जो आज हमने क्वेश्चन कराए हैं अभिकथन तर्क वाले, तो क्वेश्चन समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। चैनल जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। तो आपको अगर लगता हो कि हमने क्रम से नहीं पढ़ा, तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए कि एकदम क्रम से पढ़ा है चीज़ें हमने। जितना भी पढ़ा है अभी तक उतना एकदम क्रम से पढ़ा है, सीक्वेंस से पढ़ा है, बीच बीच से नहीं पढ़ा है, और बीच बीच से भाई समझ में आने वाला नहीं है। ये नहीं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे भैया सब कुछ है ना, हाई स्कूल में है ही कितना है मैथ कि उसमें हम बात करें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पढ़ गया, इसके अलावा कुछ ना पड़ गया ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग करना है, सच बता रहे हैं, बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो हाई स्कूल की किताब, मतलब मैथ हो, साइंस हो, और जैसे एसएसटी हो, इंग्लिश हो, कुछ कोई भी सब्जेक्ट हो, जितने भी सब्जेक्ट आपके हाई स्कूल में है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। बेसिक यही होती, 9th हाई स्कूल बेसिक यही होती है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको आगे चल के पढ़ना पड़ेगा कंपटीशन में, तो क्या फ़ायदा भैया। अभी से बेसिक स्ट्रॉन्ग करो ना, एक एक क्वेश्चन आपको लगाना। अरे आपको 1 साल मिला है, टारगेट के लिए 1 बुक है आपके पास, ये सोचो। तो भाई बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से। हमने आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ा दिए, हमने रियल नंबर पढ़ा दिया है, हमने हाइट वो ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट करा दी, और हाइट डिस्टेंस की स्टार्टिंग करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कंपटीशन तक में पूछे जाते हैं। हम यहाँ नहीं बात करते कि हाई स्कूल में केवल पूछे जाएंगे, कंपटीशन तक में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमसे जुड़े रहिए, फॉलो करिए, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक? अपना हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी किताब से क्वेश्चन लगाते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी हो उसके लिए हम हैं। ओके, ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।